पहले समय में दक्षिण भारत में एक राजा रविराज करता था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। लौटते समय वह रास्ता भूल गया और जंगल में भटकने लगा। काफी देर तक उसे लौटने का मार्ग न सूझा। भूख प्यास से उसका बुरा हाल होने लगा। तभी दूर उसे एक पेड़ पर चढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह एक लकड़हारा था जो इतने घने जंगल में जीवन यापन के लिए लकड़ियां काटने आया था। राजा उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि जिस वृक्ष को लकड़हारा काट रहा है उसके समीप और भी अनेक पेड़ कटे हुए हैं। लकड़हारा उन्हीं पेड़ों की सूखी शाखाओं को काट रहा है। राजा ने लकड़हारे से कहा, भाई लकड़हारे, मैं मार्ग भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे गांव का रास्ता दिखा सकते हो? लकड़हारा बोला, महाराज, मैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। राजा ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ और भूखा भी हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का इंतजाम है? लकड़हारा बोला, महाराज, मेरे पास थोड़ा सा खाना है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। राजा ने लकड़हारे का खाना स्वीकार किया। यद्यपि वह खाना राजा के खाने के योग्य नहीं था, किंतु भूख के कारण राजा ने उसे खा लिया और लकड़हारे का धन्यवाद किया। राजा ने लकड़हारे से कहा, मैं विजयपुर का राजा रवि हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई कठिनाई हो तो मेरे पास अवश्य आना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजा को गांव का रास्ता दिखा दिया। राजा ने लकड़हारे से विदा ली और अपने महल लौट गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे उस वन के सभी वृक्ष समाप्त हो गए जिनसे लकड़ी काटकर लकड़हारा अपना जीवन यापन करता था। अब उसके सामने समस्या उठ खड़ी हुई कि वह अपना जीवन यापन कैसे करे। इसी चिंता में लकड़हारा रात दिन उदास रहने लगा। एक दिन उसे याद आया कि राजा ने एक बार वन में उसे सहायता करने का वचन दिया था। उसने सोचा कि क्यों न राजा के पास जाकर उसे उसके वचन की याद दिलाई जाए। हो सकता है राजा उसकी आजीविका की कोई व्यवस्था करा दे। लकड़हारा राजा के दरबार में पहुंचा और पहरेदार को अपने आने का उद्देश्य बताया। पहरेदार ने राजा को सूचना दी, महाराज, बाहर एक लकड़हारा खड़ा है। वह आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। कहता है कि वह आपका पूर्व परिचित है। उसके लिए क्या आदेश है? राजा को याद आया कि एक बार जंगल में उसने एक लकड़हारे को सहायता करने का वचन दिया था। उसने कहा, उसे अच्छे वस्त्र पहनाकर मेरे सामने लाओ, मैं उससे मिलने को उत्सुक हूँ। सेवकों ने लकड़हारे को स्नान कराया, उसे नए वस्त्र पहनाए और राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है? उदास क्यों हो? लकड़हारा बोला, महाराज, जिस वन में मैं लकड़ियां काटता था अब वह वन समाप्त हो गया है। अब जीविका का कोई साधन मेरे पास नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिल जाए ताकि मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श के पश्चात यह निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का जो चंदन के वृक्षों का वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया और चंदन के वृक्षों का वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया।
लकड़हारे को इसकी सूचना दे दी गई। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि अचानक उसे लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा काफी धनी हो गया होगा। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए। अपने मंत्रियों को साथ लेकर वह उस वन में गया जो उसने लकड़हारे को दे दिया था। किंतु वहां ना तो कोई वन ही दिखाई पड़ा और न ही कोई चंदन का वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो मैंने लकड़हारे को दिया था? शायद तुम मुझे किसी अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों से पूछा, जिन्होंने कागजों की छानबीन करके कहा, महाराज वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने पूछा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के वृक्ष दिखाई दिए। उनके पीछे बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। वह निराश, उदास और कुछ विचारों में डूबा हुआ था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई लकड़हारे, तुम उदास क्यों हो? लकड़हारे ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज आपकी कृपा से इतने वर्ष तो आराम से व्यतीत हो गए। अब ये थोड़े से ही पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ उसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वृक्ष तो सचमुच ही थोड़े से रह गए हैं। शेष वृक्षों का क्या किया तुमने? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? वह वृक्ष चंदन के थे, उनकी लकड़ी जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारे ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता था कि ये चंदन के वृक्ष हैं। मैं तो उन्हें सामान्य लकड़ी समझकर ही बेचता रहा। राजा ने कहा, अच्छा होता यदि तुम जान पाते। अब तुम एक चंदन की लकड़ी का छोटा टुकड़ा काटो और उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाओ। ध्यान रहे, जलाकर कोयला मत बनाना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसने पेड़ से एक सामान्य सी डाल काटी और उसे बेचने के लिए बाजार में ले गया। एक दुकानदार ने लकड़ी की जांच के लिए उसे सूंघा। लकड़ी तो थी ही चंदन की। यह सुनिश्चित कर लेने पर कि लकड़ी शुद्ध चंदन की है, उसने लकड़हारे से उसका मूल्य पूछा। लकड़हारा बोला, सेठ जी, जो भी आप उचित समझे उसकी कीमत दे दीजिए। दुकानदार बोला, 1 रुपया दूंगा। 1 रुपया का नाम सुनकर लकड़हारे का मुंह आश्चर्य से फैल गया। उसका तात्पर्य यह था कि इस छोटी सी लकड़ी की इतनी ज्यादा कीमत है। दुकानदार ने समझा कि लकड़हारे को कीमत झांच गई है, इसलिए उसने कहा, क्या कहा, 2 रुपये? दुकानदार ने सोचा कि कहीं यह कम कीमत समझकर अगली दुकान पर न चला जाए, इसलिए उसने कहा, चलो बात खत्म करो, 4 रुपये लो और चलते बनो। यदि इतनी कीमत मंजूर नहीं तो आगे की दुकान पर चले जाओ। दूसरा दुकानदार उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। उसने देखा कि उसका पड़ोसी दुकानदार एक मूल्यवान चीज को कौड़ियों के दाम में खरीद रहा है, तो उसने लकड़हारे को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, ये लकड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस लकड़ी के 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा है वह कितनी मूल्यवान थी। उसे अफसोस होने लगा
कि उसने कितनी बड़ी संपत्ति का विनाश कर डाला। लेकिन अब पछताने से फायदा भी क्या था। लकड़हारा घर लौट आया और जंगल में बचे शेष वृक्षों की रखवाली में जुट गया। कहना न होगा कि उन चंदन के वृक्षों से बाद में उसने ढेरों धन कमाया। लकड़हारे को समझ तो आ गई, किंतु बहुत देर के बाद। इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है कि ज्ञान के बिना व्यक्ति अपने पास मौजूद संसाधनों का सही मूल्य नहीं समझ पाता। लकड़हारे को चंदन की लकड़ी के महत्व का पता नहीं था और उसने उसे कोयले के रूप में बेच दिया, जबकि वह बहुत अधिक मूल्यवान थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों की कद्र करनी चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।